अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद कुदरत आपको मौका दे रही है कि आप भी वो जान लें जो आपके लिए जानना इंतहाई अहम हो सकता है, क्योंकि इसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी हदीस पाक से हो सकता है जिस हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक अहम पैगाम छोड़ा, जिस पैगाम का ताल्लुक हमारे कानों में पैदा होने वाली उन आवाज़ों से है जिन आवाज़ों को हमारे अलावा कोई और नहीं सुन पाता। क्या कभी आपको ये महसूस होता है कि आपके कानों में घंटी बजने या गूंजने की आवाज़ें आ रही हैं, जबकि उन आवाज़ों का बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं होता और आपके अलावा वो आवाज़ें किसी और को सुनाई नहीं देती? मुख्तलिफ मज़ाहिब में इस हवाले से मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं, लेकिन हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, और ये भी जानना ज़रूरी है कि इनका हमारी ज़िंदगी से कौन सा अहम राज जुड़ा है और उस राज को हम कैसे जान सकते हैं। कई मज़ाहिब और रूहानी उलूम में कानों में बजने वाली इन घंटियों का इंतहाई गहरा मतलब माना जाता है, और ये माना जाता है कि जब भी आप ये आवाज़ें सुनें तो इसे नज़रअंदाज मत करें। रूहानी उलूम के मुताबिक ये आपके लिए कायनात की तरफ से खुदा का भेजा एक पैगाम हो सकता है। एक कदीम अकीदा ये है कि कानों का बजना इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त आपकी हिफाजत पर मामूर फरिश्ते आपको किसी शदीद खतरे से बचने का इशारा देते हैं, या फिर वो आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहते हैं ताकि आप उन गलत कामों से खुद को रोक कर अपनी हिदायत कर सकें। रूहानी उलूम में ये बात भी कही जाती है कि अगर कानों में जाहिर होने वाली ये सनसनाहट या वाइब्रेशंस हद से ज्यादा हो जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि खुदा आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है, जिसके लिए वो आपको एक सिग्नल भेजता है और आपके कान बजना शुरू हो जाते हैं। और ये इसलिए होता है ताकि आप खुद को उस अहम जिम्मेदारी के लिए तैयार कर सकें। रूहानी उलूम से हटकर अगर मेडिकल साइंस में इसको देखा जाए तो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ऐसा टेनेटस की वजह से होता है। टेनेटस एक ऐसी आवाज़ है जो मरीज को अंदरूनी तौर पर सुनाई देती है, जबकि हकीकतन ऐसी कोई आवाज़ नहीं होती। बाज़ औक़ात बहुत से लोगों को ऊंची आवाज़ में गाने सुनने के बाद कानों में आवाज़ आती है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये मुमकिना तौर पर कान में इन्फेक्शन या कान में मैल के जमा होने की वजह से हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक कानों में सुनाई देने वाली ये आवाज़ें मुख्तलिफ नौइयत की हो सकती हैं, जो इस बात की अलामत है कि एक इंसान के समाती निज़ाम में कुछ मसाइल दरपेश हैं। टेनेटस का मरज़ कभी कभार इतना शदीद हो जाता है कि इसमें पैदा होने वाली अंदरूनी आवाज़ें एक इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, और वो इंसान उन अंदरूनी आवाज़ों से अपने होश भी खो सकता है। माहिरीन ने इंसानी दिमाग को तफसील से पढ़ने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया कि इंसानी जिस्म में चंद मुहाफिज होते हैं कि जब वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो मुख्तलिफ बीमारियां इंसानी जिस्म में जन्म लेने लगती हैं। माहिरीन के मुताबिक कानों में अचानक आने वाली घंटी की आवाज़ का ताल्लुक दिमाग से होता है। जब दिमाग के गेट कीपिंग के यही मुहाफिज कमज़ोर होने लगते हैं तो इसी तरह की आवाज़ें इंसान को सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। अब इस्लाम इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है, तो इसके बारे में भी जानते हैं और अल्लाह का वो बड़ा राज जानने की कोशिश करते हैं जिसका इशारा हमें ऐसी सूरत में मिलता है। साइंसदानों की हालिया रिसर्च के मुताबिक एक इंसान के 50 सेंसेस होते हैं, जिनमें वो सिर्फ 5 का इस्तेमाल करता है। जैसे कि कुछ लोगों की नज़र दुनिया के बाकी अफराद से कई गुना तेज होती है, या कुछ लोग सुनने में बाकी लोगों से ज्यादा तेज होते हैं और वो उन आवाज़ों को भी सुन लेते हैं जो आम लोग आम हालात में नहीं सुन पाते। इसी तरह कुछ लोग चीज़ों को बैलेंस करने में बाकी लोगों से ज्यादा महारत रखते हैं,
और इन्हीं बातों की वजह से ऐसे लोगों को हमारे मुआशरों में एक अलग नजर से देखा जाता है और मगरिबी मुआशरों में ऐसे लोगों को सुपर ह्यूमंस का नाम देते हैं, जिनके बकौल इनके पास सुपर पावर्स होती हैं। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक इन तमाम बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप बाकी इंसानों से खास हैं या आपको कोई सुपर पावर मिली है, बल्कि ये खुदा की जानिब एक इशारा हो सकता है जिसे पावर नहीं बल्कि इनाम कहा जा सकता है। जैसे कि कुरान में अल्लाह का इरशाद है, और वो वही है जिसने जमीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए और हर तरह के मेवों की दो दो किस्में बनाई। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है। गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। जहां तक कानों में बजने वाली इन घंटियों का रूहानी उलूम की दुनिया में माना जाता है कि ये फरिश्तों की तरफ से एक वार्निंग हो सकती है, जिन फरिश्तों को अल्लाह ने हर इंसान के लिए मुख्तस कर रखे हैं। और साइंस की रूह से इसे ऐसे समझा जा सकता है कि हमारे इर्द गिर्द इस पूरी कायनात में ऐसी वेव्स फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिन्हें हम देख और सुन नहीं सकते। ये वही वेव्स फ्रिक्वेंसीज हो सकती हैं जिन वेव्स फ्रिक्वेंसीज का ताल्लुक नूर से होता है, जिस नूर से फरिश्तों की तख्लीक हुई। नूर रोशनी को कहते हैं जो वेव की एक किस्म है और जिसकी खास फ्रिक्वेंसीज होती हैं। तो साइंसी तहकीक के मुताबिक ऐसा कहा जा सकता है कि कानों में पैदा होने वाली इन आवाज़ों का ताल्लुक इस बात से हो सकता है कि हम अपने करीब किसी फरिश्ते की फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। इस्लाम में इस हवाले से वाज़ेह जिक्र नहीं मिलता कि कानों में पैदा होने वाली इन अंदरूनी आवाज़ों का ताल्लुक किस चीज़ से हो सकता है, और हमारे मुआशरों में कई लोग इसे एक बदशगुन के तौर पर मानते हैं, जिनका इस बात पर यकीन होता है कि अगर किसी के कानों में घंटियां बजने लग जाएं, तो वो समझ जाए कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन इस्लाम में नेक और बदशगुन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, और इस्लाम हमें एक अल्लाह पर यकीन रखने का दर्स देता है, क्योंकि किसी बदशगुन पर यकीन रखना किसी शैतानी अमल पर यकीन रखना होता है, जिसके बारे में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह कर रखा कि ऐसी चीजों पर यकीन रखना शिर्क है। लेकिन एक हदीस पाक ऐसी है जिसमें इस हवाले से एक अहम पैगाम पोशीदा है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर किसी के कान बजना शुरू हो जाएं, तो उसे चाहिए कि वो मुझ पर दुरूद भेजें और ये कहे कि अल्लाह उन लोगों पर अपनी इनायत करें जो लोग मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि इस हदीस को अक्सर उलमा सही नहीं समझते और बयान करते हैं कि ये खुद से फैलाई गई बात है जिसे हदीस का नाम दिया गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने किसी बात को मुझसे मंसूब करके हदीस का नाम देकर फैलाया तो वो झूठा होगा। इसलिए अगर कोई इंसान ऐसी आवाज़ों को सुने तो उसे चाहिए कि उन पर तवज्जो ना दें और अपने काम में मगन हो जाए। अगर कोई इसे किसी अच्छे और नेक अमल के तौर पर सोचे तो तब इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि किसी नेक अमल के बारे में पहले से सोचने का मतलब अल्लाह पर यकीन रखना होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस हवाले से हमें आगाही दी।